व्हाट्स अप गाइस, प्राणे हेयर फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड। और आज फाइनली एआईएफएफ ने अपना रोड मैप रिलीज कर दिया है। द सेम रोड मैप जिसके बारे में हम सिर्फ पिछले एक दो महीने से हम सुनते ही आ रहे थे और काफी ही मच अवेटेड था बिटवीन इंडियन फुटबॉल फैंस। तो आज फाइनली वो रिलीज हो चुका है। हमारे प्रेसिडेंट कल्याण चौबे और जनरल सेक्रेटरी शाहजी प्रभाकरन ने इसको आज रिलीज करा और पब्लिक करा। अब बताना चाहूंगा कि अभी तक पूरा डॉक्यूमेंट अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया और जो भी प्रेजेंटेशन में बोला गया, जो भी हमारे मीडिया जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने जो रिपोर्ट करा है, तो उसी को लेकर हम एक क्विक समरी यहाँ पे करेंगे। एंड सिंस हम लोग भी उसको देख रहे थे, तो जो जो पॉइंटर्स थे, तो जो मेरे को पर्सनली लगे, जो भी इन चीज़ों में अच्छी चीज़ें थी और खराब चीज़ें थी, दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये रोड मैप दो हिस्सों में बटा हुआ है गाइस। एक है 5 ईयर प्लान और एक है 25 ईयर प्लान, जिनको नाम दिया गया है टारगेट 2026 और विजन 2047। जो कि पूरे रोड मैप का ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है वो विजन 2047 के नाम से ही दिया गया है। और इन दोनों हिस्सों को 11 और सब टॉपिक्स में, मतलब ये जो हिस्से हैं इनको 11 टॉपिक्स में और डिवाइड करा गया है, जो कि है गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रेफरिंग, क्लब्स, कोच एजुकेशन, ग्रास रूट्स, मार्केटिंग एंड कमर्शलाइजेशन, टैलेंट डेवलपमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन, कॉम्पिटिशंस एंड फोकस ऑन नेशनल टीम। तो पहले हम बात करते हैं अपने 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसका नाम है टारगेट 2026, अ स्मार्ट स्टेडियम एंड टू फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम डेवलपमेंट प्लान। तो गाइस, स्मार्ट स्टेडियम्स और फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम्स वो होते हैं जो कि एब्सोल्युटली लोडेड होते हैं विद फैसिलिटीज, चाहे वो टर्फ से लेके, सीट से लेके, वाईफाई से लेके, आप वो सारी चीजें होनी चाहिए एक स्टेडियम के अंदर फॉर हैविंग फीफा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है कि बाय 2026 आर मेंस टीम शुड बी इन टॉप 10 इन एशिया। तो गाइज ये भी काफी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि अगर मैं बात करूं एशिया में, और अभी आपने वर्ल्ड कप भी रिसेंटली देखा हो, तो वर्ल्ड कप में एशियन टीम्स की परफॉर्मेंस वर जस्ट अमेजिंग। यूरोप, साउथ अमेरिका, जो कि पावर हाउस माने जाते हैं, उन सभी टीम्स को एशियन टीम्स ने काफी अच्छी टक्कर दी। और अगर हम एक पॉपुलर रिजल्ट की अगर हम बात करें, आई नो इंडियन फुटबॉल की बात है, लेकिन सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो दे आर ऑल्दो क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट दे डिफीटेड अर्जेंटीना एंड शोड द रियल पावर ऑफ एशिया। तो उस वजह से टॉप 10 आना एशिया में वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर मैं बात करूं चाइना की भी, तो चाइना भी आई थिंक इस समय 11th है एशिया में। और अगर हम 2026 तक टॉप 10 पे आ जाते हैं, विच विल बी अ ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। बाय 2026 आर वुमेन्स टीम शुड बी इन टॉप 8 इन एशिया। आई थिंक ये काफी रियलिस्टिक चीज है, बिकॉज आई थिंक हमारी वुमेन टीम के चांसेस काफी अच्छे हैं टॉप 8 में आना इन एशिया में। आई थिंक हमारे वुमेन टीम की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, हमारे पास प्लेयर्स भी काफी सारे अच्छे हैं, सुपरस्टार प्लेयर्स हैं हमारे पास। अदिति चौहान हो गया, मनीषा कल्याण हो गए, आई थिंक दीज आर अमेजिंग प्लेयर। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं पिछले साल की, तो वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जब कोविड आउटब्रेक हुआ। बट आई थिंक टॉप 8 इन एशिया अगर 2026 हो जाता है, आई थिंक इट इज अ वेरी रियलिस्टिक प्लान बाय एआईएफएफ। क्वालिफाई फॉर अंडर 17 वर्ल्ड कप मैन एंड वुमेन, आई थिंक ये काफी अच्छी पहल है। अगर मैं बात करूं तो अंडर 17 मैन और वुमेन इज वेयर द फ्यूचर सुपरस्टार्स ग्रो। अगर आप अभी की भी बात करें, जो हमारा अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, उसके जो जो भी स्टार प्लेयर्स थे वो आज कहाँ कहाँ पर खेल रहे हैं हम सबको पता है। फिल फोर्डन बीइंग द कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो वो सारी शुरुआत अंडर 17 से ही होती है। अगर हम अंडर 17 मेन और वुमेन वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो जाते हैं बिना होस्टिंग करे हुए इन द फ्यूचर ऑल्सो, तो ये एक अच्छा पाथ सेट करेगी हमारे 2030 विजन के लिए भी। बाय 2036 वी शुड ऑल्सो बी इन टॉप 6 इन एशिया। तो आई थिंक 2026 टारगेट में 2036 की भी बात हुई है कि टॉप 6 इन एशिया हो सकता है। बट उसमें भी अभी काफी टाइम है। अगर मैं 15 साल इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी सारी चीजें अप्स एंड डाउन होंगी। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम ही अगर अपने हम जिस पेस से ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सारे जो भी एशियन कंट्रीज हैं वो भी सेम पेस से ग्रो कर रही हैं। आई थिंक दे आर वर्किंग 2x इन टर्म्स ऑफ दैट। तो अब बात करते हैं हमारे 25 ईयर प्लान के बारे में, जो कि है विजन 2047। इसमें सबसे पहला पॉइंट है टॉप 4 इन एशिया। अगेन, जैसे कि मैं पहले भी ऊपर बात कर चुका हूं कि हम जिस पेस से ग्रो कर रहे हैं उसी पेस से अगर बाकी देश भी ग्रो कर रहे हैं, आई थिंक दे वुड, मतलब वो हमसे ऊपर ही, उनकी पेस इस समय हमसे फास्ट है। तो आई थिंक टॉप 4 इन एशिया होना बहुत ही आई वुड से रियलिस्टिक चीज नहीं है। एटलीस्ट वन आइकॉनिक प्लेयर विद स्टारडम इन वुमेन एंड मेन फुटबॉल, आई थिंक इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि आइकॉनिक प्लेयर होना मतलब वी ऑलरेडी, हर जब भी कोई एक लेजेंडरी प्लेयर बनता है, तो उसके बाद देर आर ऑलवेज प्लेयर दैट कम एंड टेक दैट प्लेस। अगर मैं स्टार्ट हमारे इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री से भी बात करूं, तो पीके बैनर्जी, फिर आई एम विजन, बाइचिंग बूटिया, सुनील छेत्री,
ये सारे अपने अपने टाइम के आइकॉनिक प्लेयर रहे हैं, और देयर विल बी प्लेयर्स दैट विल कम एंड गो। तो वन आइकॉनिक प्लेयर विद द स्टारडम ऑफ वुमेन एंड वेन, ये तो होगा ही आई थिंक 2047 में। क्या, ये तो आई थिंक आपको नेक्स्ट 3 ईयर में भी दिख जाएगा। Having a vibrant football ecosystem, one of the top 3 football leagues across gender, I think ये भी काफी टफ होने वाला है। Minimum 59 standard football pitches per district, 30 FIFA standard stadiums and 12 smart stadiums, 50 pro clubs to have their own training house। तो गाइस, अगर ये कमिटमेंट हो रही है तो कहीं ना कहीं आई थिंक एआईएफएफ के दिमाग में ये होना चाहिए कि वो आई लीग को ज्यादा पुश करे, क्योंकि आपको पता है इस समय इंफ्रा, अभी मैं डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, बट जैसे कि आई लीग इज द ग्रास रूट ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो अगर ये होना है तो उसके लिए आई थिंक आई लीग कम्स इनटू अ मेजर प्ले, और आई लीग्स को इस वजह से काफी ज्यादा प्रोस और उनको पर्क्स देने पड़ेंगे आईएफएफ को इस पर्टिकुलर चीज के होने के लिए। बात करते हैं इस पे मेरा फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट रिव्यू क्या है। तो गाइज, इससे पहले भी बहुत सारी रोड मैप्स आए हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट रोड मैप जो कि कमिट कर रहा है किसी चीज के लिए आगे, कि हम आगे वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। इससे पहले वाले भी जो रोड मैप आए हैं उनकी उनमें भी ऐसी बातें हो चुकी हैं, बट बोलना और करने में काफी ज्यादा फर्क होता है। तो मैं एक्चुअली में, मेरा रोड मैप से मेरे को कोई भी शिकायत नहीं है। रोड मैप इज एब्सोल्युटली गुड। टाइमलाइन कुड बी शॉर्टेंड, क्योंकि 25 ईयर्स इज अ लॉन्ग टाइम गाइज। मतलब 25 साल में मिडिल ईस्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गया। चाइना, जिसके बारे में कोई पहले बात नहीं करता था, नाउ दे आर अ सुपर पावर। तो 25 ईयर्स इज जस्ट अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। अगर इसका टाइमलाइन कम हो सकता और हमारे पास एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी प्लान हो इवन फॉर 2026, तो भी मैं इस चीज से काफी खुश हूं। अगर हम 2026 वाले प्लान में भी अगर हम स्टिक करते हैं तो आई थिंक इट विल बी अ बिग बिग विन फॉर इंडियन फुटबॉल। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं इंडियन फुटबॉल में जो कि अभी प्रेजेंटली प्रॉब्लम में है, और उसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई। अगर मैं पहली चीज के बारे में बात करूं तो टेलीकास्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आई लीग के टेलीकास्ट को लेकर जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको लेके कोई भी शब्द नहीं सुनाई दिया। सेकेंड चीज, वीएआर, जो कि आईएसएल, अगर हम एक टॉप फुटबॉलिंग लीग बनना चाहते हैं तो वीएआर का इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, कैसे होगा, ये इस चीज के बारे में कोई भी ऐसा कोई कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ग्रास रूट को एक्चुअली में कैसे, ग्रास रूट डेवलपमेंट को हम कैसे कर सकते हैं, इसके रिलेटेड भी कोई चीज नहीं आई। हाँ, सिर्फ उस चीज का मेंशन है कि हम लीग्स को और इम्प्रूव करेंगे, हम कॉम्पिटिशन्स बढ़ाएंगे, बट सिर्फ उस चीज के बारे में मेंशन करना और उसके रिलेटेड कोई एक फोल्डेड प्लान निकालना, दैट इज वेयर आई वुड से एक डिफरेंस आ जाता है चीजों में। तो अगर इन सब चीजों के बारे में बात होती तो आई वुड हैव बीन वे वे मच मोर हैप्पियर। तो गाइज, ये था मेरा फर्स्ट हैंड रिव्यू ऑन द रोड मैप ऑफ इंडियन फुटबॉल, द विजन 2047। अभी तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं पब्लिक हुआ है बाय एआईएफएफ, जो भी प्रेजेंटेशन हमारे जनरल सेक्रेटरी ने करी वहां पर, तो वो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। बट ये जितने भी चीजें मैंने बताई, दीज आर इन पब्लिक, जो भी मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट करी और जो हम लाइव में देख रहे थे उसके बेसिस पर। इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन भी हम निकालेंगे विद गेटिंग सम गुड पैनलिस्ट बहुत बहुत जल्द, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट पब्लिक होता है। आपके क्या ओपिनियंस थे, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट। आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें लगी जो आपको लगता है जो पॉसिबल हैं एंड विच कैन एक्चुअली बी डन, और कौन कौन सी ऐसी चीजें लगी जो आपको ऐसा लगता है सिर्फ बोल दी गई हैं और शायद नहीं हो सकती। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। दिस इज मी प्रणय साइनिंग आउट फ्रॉम टैकल फ्रॉम बिहाइंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।